नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अजय सभी को प्रणाम करता हूं और आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री दम बेसिक से दम शून्य से, जो कहा जाता है जीरो से, उस लेवल से दम हम शुरू करेंगे इतिहास। और इतिहास को हम जीरो लेवल से। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि हमने कहा है ना कि जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे, तो जरूर छोड़ेंगे भाई। मेरे साथ बस बने रहिए। चलिए आइए हिस्ट्री आ जाए। इतिहास इतिहास है ना भाई। अब बात रहती है कि इतिहास इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस जी हैं। ये जानते हैं सभी लोग। इतिहास के जनक हेरोडोटस जी। अब बात रहती है कि इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। क्योंकि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। आप लोग जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। क्या है? आद्र ऐतिहासिक। और लास्ट वाला है तो आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऐतिहासिक। अब बात रहती है कि जो प्राक ऐतिहासिक है, इसके तो कोई भी जनक होंगे। तो इसके जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फुट होंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट। बस आप जानिएगा 12 फुट। ऐसे याद करने के लिए 12 फुट आप पकड़ लेंगे। प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक के जनक कौन है? तो आपके जॉन मार्शल है। आद्य ऐतिहासिक के कौन है? तो जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल है आद्य ऐतिहासिक के। अब बात रहती है कि सर इतिहास जो ऐतिहासिक है ना भाई, इसको हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से? आइए ठीक है, इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला प्राचीन, और दूसरा पढ़ते हैं आपका प्राचीन के बाद पढ़ते हैं मध्य, उसके बाद आधुनिक, मध्य के बाद आधुनिक, और आधुनिक के बाद पढ़ते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। विश्व का इतिहास। अब बात रहती है कि प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक ये है कि यह काल जो लिखित स्रोत नहीं है, इसमें लिखे हुए स्रोत नहीं है, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है स्रोत, इसी को क्या कहेंगे हम? प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक ये है कि इसमें लिखित स्रोत हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें लिखित है भाई, आद्य ऐतिहासिक में कि लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। तो क्या है? आद्य ऐतिहासिक। इसके जनक कौन है? तो जॉन मार्शल है। अच्छा, इसके रॉबर्ट ब्रूस फुट, प्राग ऐतिहासिक के। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, पहला शुद्ध एकदम बेसिक से पढ़ेंगे भाई। तो पहला चैप्टर का नाम ही है पाषाण काल। क्या नाम? पाषाण काल। तो हम शुरू से पढ़ेंगे भाई। पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल में 4 काल हुए। कौन कौन से? देखिए, ये पाषाण काल के 4 कौन कौन से? पहला आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल में क्या क्या खोज हुई है उसको हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें पहला खाना बदोश। इसमें खाना बदोश का जो खोज हुआ था, सबसे पहले पुराण में लोग खाना बदोश, पहला खाना बदोश, खाना बदोश पूरा पाषाण काल में। अच्छा, मतलब इसका खाना बदोश का मतलब है खाद्य, मतलब खाद्य ग्राहक,
खाद्य के मतलब खाने का जो सामग्री उसके बारे में जानते थे। उसके बाद होता है आखेट। क्या होता है दूसरा? आखेट। और तीसरा होता है कि आदि मानव। इसमें क्या हुए आदमी? आदि मानव। और चौथा हुआ इसी में आग का क्या हुआ? खोज हुआ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमेशा पूछता है परीक्षा में। आग की खोज किस पाषाण काल में हुई है? पूरा पाषाण काल में। आया समझ में? अच्छा, अब दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अच्छा, अब बातें बनती है इसमें क्या खोज हुआ? मध्य पाषाण काल में क्या खोज हुआ भाई? तो इसका भी है, देखिए मध्य पाषाण में जैसे छोटा हथियार में चाकू सब इसमें ही हुआ। तो इसमें लिख लेंगे छोटा हथियार। और इसी में ही हुआ अंतिम संस्कार। इसी में हुआ था मध्य पाषाण काल में। क्या हुआ था? अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जानते हैं ना भाई, इसको अंत्योष्टि कहते हैं। अंत्योष्टि मतलब पुस्तक में लीजिए अंतिम संस्कार मतलब दाह संस्कार। ये तो आप लोग हमारे संस्कार हैं, वो है ना संस्कार 16, वही है। अच्छा, उसके बाद आता है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल आता है। अब इसमें बात रहती है कि नौ पाषाण काल में क्या क्या है, क्या हुआ है। तो नौ पाषाण काल में भाई देखिए, इसमें लोग खेती करना, घर बनाना, कुत्ता पालना, सबसे पहले कुत्ता ही पाले। कुत्ता पालना, इसमें पही है, मन का, ये सब का खोज हुआ। देखिए तो सर लिखते हैं इसमें खेती, आवास, कुत्ता पालना। पहला पशु इन लोग का कुत्ता पालना था, याद करिएगा, ये पूछता है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पाषाण काल में सबसे पहले कौन सा जानवर पाले थे? तो कुत्ता। उसके बाद पहिए का खोज हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है। पहिए का खोज इसी में हुआ था। उसके बाद मन का मतलब जाने है ना भाई, घड़ा। अब बात होती है लास्ट वाला, जो लास्ट पीरियड जो हुआ वो उत्तर पाषाण। पहला जो ये हो गया ना भाई, समझ में आया? यहीं पे लिख देता हूं। तो देखिए चौथा हुआ उत्तर पाषाण काल। इस उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस कोष्टक में लिख दीजिए ताम्र, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, इसमें यही प्रूफ होता है ना भाई, इसमें प्रूफ आपको इफेक्टली एकदम पता है कि इसमें तांबा का खोज हुआ। साफ आप जानते हैं इसमें तांबा का खोज हुआ। अच्छा, अब इसमें बात होता है इसी में तांबा में जो है, इसी में जानते हैं चिलकोलिथ चिलकोलिथ। अच्छा, अब बढ़ती है इसी पे खेती में बात बनती है कि ये इसी पे हम वीडियो खत्म करते हैं इसी पे। अब अगला हम करेंगे आदि ऐतिहासिक, ये चैप्टर शुरू। तो आदि ऐतिहासिक जब हम शुरू करेंगे तो उसमें होगा कि उसमें सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी जानकारी कौन दिए, कौन संरक्षण किया, कौन नामकरण दिया, कौन खुदाई किया, उसके बारे में जानेंगे सिंधु सभ्यता। तो इसी पे वीडियो हम
इसी पे रोकते हैं, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे और हमारे साथ बने रहिए और भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद।